जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी चौधरी युद्धवीर सिंह। जीपीएन 7 ने आज उनसे बात की यूपी में हो रहे उपचुनाव के बारे में। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतर रही है, इस बारे में जीपीएन 7 ने बात की चौधरी युद्धवीर सिंह जी से। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। युद्धवीर सिंह जी, यूपी में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और सुशासन को लेकर जो अब तक विकास की योजनाएं अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी लगभग 125 करोड़ की घोषणाएं कुंदर की विधानसभा में की हैं और पूरे क्षेत्र में मुरादाबाद पूरे क्षेत्र में की है। जैसे अपने आसपास चुनाव मुरादाबाद में ही है और सभी विधानसभाओं पे और सभी जिलों में जनपद में जहां जहां चुनाव है वहां विकास को लेकर और सुशासन को लेकर जो लाइन ऑर्डर है और इसकी पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, इसे लेकर हम चुनाव में जाने जा रहे हैं और वहाँ सब लोग अच्छा से रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं। मेरी भी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है, हम लोग जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से सरकार के फेवर में माननीय योगी जी की योजनाओं से लाभान्वित होकर बहुत सारे मुस्लिम समाज के भी, दलित समाज के भी सभी वर्ग जुड़ रहे हैं और सभी, जो मुझे लगता है कि पहली बार इतिहास में अभी तक बीजेपी वहां से कुंदर की विधानसभा से नहीं जीत पाई है और हम वहां बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर बात करें आपकी भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा ने आपको एक अहम पद दे रखा है, बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। ऐसे में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, सरकार बनती है, सरकार गिरती है, ऐसे में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे सदस्यता अभियान चला है। हमने सभी लोगों ने, सभी नेताओं ने हमारी पार्टी के बूथों पर जाकर हमने सदस्यता करी है, एक एक व्यक्ति से संपर्क करा है और बहुत अच्छा इससे हमें लाभ भी मिलने जा रहा है और कार्यकर्ता बहुत उसमें जुड़ा है। हमारी सक्रिय सदस्यता और पूरा संगठन का नया स्वरूप हमारा खड़ा होने जा रहा है, वो 2027 को मद्देनजर रखते हुए जा रहा है। और जैसे हमने हरियाणा में तीसरी बार सरकार की वापसी करी है, हम 100% 27 में तीसरी बार बहुत आसानी से बहुत अच्छे सीटों से यूपी में भी वापसी करने जा रहे हैं। अगर जनपद अमरोहा की बात करें, क्योंकि अमरोहा इज योर नेटिव प्लेस, आप अमरोहा में निवास करते हैं, यहाँ पर एक बड़ी आबादी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा को एक सांप्रदायिकता की नजर से देखता है। मुस्लिम समाज को भाजपा से जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, पहली बार हमने करा। हमारी नगर पालिका में 2 सभासद मुस्लिम सभासद हमारी पार्टी से जीत कर आए, हमारे कमल के फूल से सिंबल से जीत कर आए। मुस्लिम समाज हमसे भी बहुत सारे बहुतायत में जुड़ भी रहा है, पर दूसरी पार्टी भी हमें इस तरह से दिखाने का प्रयास करती है कि जैसे हम सांप्रदायिक हैं, हम अल्पसंख्यक समाज को बहुत प्रताड़ित करने जा रहे हैं, बहुत परेशान करने जा रहे हैं, तो उनके मनों में बैठाने का जो प्रयास अब तक चल रहा था वो कहीं ना कहीं दूर होता नजर आ रहा। और मुस्लिम वर्ग बहुतायत में योगी जी आदित्यनाथ जी के सरकार के जो लाभ मिले उससे और लाइन ऑर्डर से सब लोग खुशहाल हैं, उसको देखते हुए बहुत सारा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ को बढ़ रहा है और धीरे धीरे मुझे लगता है 2027 तक ये बहुत सारी संख्या, अब की बार हम अमरोहा में भी कांटे की टक्कर, परिणाम कुछ भी हो सकता है पर हम बराबरी की टक्कर अब की पहली बार अमरोहा में भी देंगे। यूपी चुनाव की अगर बात करें कि तो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है भाजपा कितनी सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराएगी? मुझे तो अभी तक जो मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। बहुत अच्छे उससे जनता का मन पूरे मनोवेग से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पार्टी के जो काम हुए हैं और जो विकास की गंगा बही है और योगी आदित्यनाथ जी के जो काम करने का तरीका है उससे मुस्लिम समाज भी बहुत सारे भ्रामक बातें फैलाते हैं, बुलडोजर बाबा मकान तोड़ दें। हाँ, जो उपद्रवी लोग हैं, सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, उसमें चाहे हिंदू समाज से चाहे मुस्लिम समाज से बहुत सारे हिंदू समाज के लोगों के भी एनकाउंटर हुए हैं। जो क्रिमिनल है उसकी कोई जाति धर्म नहीं है और बहुत सारे हिंदू लोगों के भी मकान रहे, तो जो गलत करेगा तो वो तो सबके लिए बराबर है। और मुझे जो लग रहा है इन 9 की 9 सीटों में हम बहुत अच्छे उससे चुनाव जीतने जा रहे हैं और 27 में भी रिकॉर्ड मतों से और रिकॉर्ड सीटों के साथ हम वापसी करेंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है और जनता का भी है। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को और क्षेत्र की आवाम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, योगी मोदी जी की जो सरकार में पिछले जो ये हमारी 2 सरकारें चल रही हैं, पिछले 20 साल से, पिछले 30 साल से, 40 साल से जो सरकारें चल रही थी उससे काम की तुलना करनी चाहिए जनता को भी। और जो हमारे सामने है सब चीज दिख रहा है, रोड नेटवर्क कितना है, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, हमारे मकानों के हमने इतने दिए, शौचालयों का इतना इतना शायद मुझे नहीं लगता किसी, बहुत से लोग भ्रम फैलाने का काम करते, जैसे पिछले दिनों कांग्रेस ने करा, हम 8,000 रुपए देंगे खटाखट खटाखट।
कोई कहना ही तो है, जिम्मेदारी उस पर होती है जो कुर्सी पे बैठा होता है। हम ना ऐसा भ्रमक कोई मैसेज देते हैं और ना इस तरह का। और जनता पूरी ताकत से, मुझे जो लगता है, योगी अब मोदी जी के काम से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, जनता खुशहाल है। और पूरी उससे मनोवेग से मुझे लगता है कि जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। ये थे नौगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी चौधरी युद्धवीर सिंह, जो कि दावा कर रहे हैं कि यूपी में हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का परचम लहराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।